ये है रायन, एक प्राइवेट शेफ, और ये है उसकी मालकिन ईमू। एक दिन उसकी मालकिन उसको एक अजीबोगरीब डिश पकाने के लिए बोलती है कि मेरे लिए ये डिश पका के लाओ। अब वो जिस जानवर को पकाने के लिए बोलती है वो सुन के रायन के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। आखिर वो डिश कौन से जानवर का बनता है, जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब अरहद वेलकम करता हूं आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज मैंने 2023 की मूवी व्हाट यू विश फॉर को एक्सप्लेन किया है। ये मूवी आपको हॉरर के साथ साथ थ्रिल का एक अच्छा खासा तड़का देगी, तो एक्सप्लेनेशन को एकदम एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आएगा। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें रायन नामक एक प्राइवेट शेफ को दिखाया जाता है, जो कि वैसे तो एक अच्छा आदमी है, बट जुआ खेल खेल के उसका बहुत ज्यादा उधारी हो चुका है। ठीक है, अब उसके फोन में रैबिट नामक किसी आदमी के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरे पैसे कब देगा बे, पैसे कब देगा। अब सीन ये है कि रायन एक दूसरे कंट्री में गया है अपने दोस्त जैक से मिलने के लिए। जैक एक बहुत ही सक्सेसफुल शेफ है और रायन का ये मानना है कि वो उसको भी ऐसी एक हाई प्रोफाइल नौकरी ढूंढने में मदद करेगा। वो टैक्सी ढूंढ रहा था, तभी वो देखता है कि उसके लिए प्राइवेट कार खड़ी है। कार में उठते ही उसको एक नोट मिलता है जो कि जैक ने लिखा था। वो उसको वेलकम करता है और नीचे उसके हाउस का कोड भी लिखा है। रायन वो प्राइवेट विला देख के भौचक्का रह जाता है कि जैक के पास इतना बड़ा बंगला है। फिर वो जाके जैक से मिलता है। 12 साल बाद दोनों दोस्त मिलके बहुत ही खुश होते हैं। जैक उसको बोलता है कि आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई, ब्ला ब्ला। फिर रायन बोलता है कि भाई हम दोनों ने एक ही स्कूल से ट्रेनिंग ली है, फिर मेरी जिंदगी इतनी झंड क्यों, और तू कैसे इतना आलीशान लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, भाई तेरी नौकरी क्या है। जैक बोलता है कि मैं किसी होटल या फिर रेस्टोरेंट में काम तो नहीं करता, मैं एक बहुत ही सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अपना कुकिंग स्किल्स दिखाता हूँ। मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ वो बहुत ही हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को ही मुझे डिनर या फिर लंच सर्व करने के लिए बोलते हैं। ऐसे अरे गरे नत्थु गरे के लिए हम लोग खाना तो बनाते ही नहीं, ब्ला ब्ला। फिर ये लोग शहर घूमने निकल जाते हैं। एक कैफे में बैठ के जब ये लोग कॉफी पी रहे हैं, तभी वहां पे एलिस नामक एक लड़की आती है। ये लड़की एक ट्रैवलर होती है और उनसे बहुत ही खुश मिजाज से बात करती है। ठीक है, तब जैक और रायन दोनों बोलते हैं कि हम दोनों शेफ है। एलिस बोलती है कि सच में, तो तुम में से बेटर शेफ कौन है। तो रायन बोलता है कि चलो ठीक है, एक काम कर दे, तुम हमारे विला में आओ, हम दोनों एक ही डिश बनाएंगे तुम्हारे लिए, तुम दोनों खा के टेस्ट करके बोलना कि हम दोनों में से बेटर शेफ कौन है। तो यही करते हैं ये लोग। वो लड़की उन लोगों के साथ उनका विला जाती है। ये लोग एक ही डिश बनाते हैं उस लड़की के लिए, और वो लड़की दोनों डिश ट्राई करके बोलती है कि मुझे रायन की रेसिपी ज्यादा अच्छी लगी। रायन यहाँ पे जीत जाता है और फिर वो लड़की जैक के साथ उसके कमरे में चली जाती है। अगले दिन ये दोनों बैठ के ना बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं और जैक के हाथों से रायन उसकी घड़ी ले लेता है। एलिस पूछती है कि ये घड़ी तुमने क्यों ले लिया। तो जैक बोलता है कि एक्चुअली ये घड़ी रायन की है। आज से 15 साल पहले एक शर्त में वो ये घड़ी मुझसे हार गया था, और उसके बाद मुझे ये घड़ी इतनी पसंद है कि ये घड़ी मैं आज तक पहनता हूँ। चलो सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों भाई मिलके बियर पी रहे हैं और जैक बोलता है कि यार घर की बड़ी याद आ रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा है, लाइफस्टाइल मस्त है, वेदर अच्छा है, बट अच्छा नहीं लगता यार मुझे, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यहाँ पे। रायन उसकी बात सुन रहा है और सोचता है कि यार इतना पैसा मिलता है भड़वे को, फिर भी इसका मतलब चैन नहीं है इसका। ऐसे ही सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठ के रायन देखता है कि मौसम खुश है, चारों तरफ हरियाली है, और सामने कॉरिडोर में जैक की बॉडी लटक रही है। जी हाँ, जैक ने गम में आके रात को ही सुसाइड कर लिया है। अब रायन पहले तो ये देख के शॉक्ड हो जाता है, फिर सोचता है कि मैं करूँ क्या, पुलिस को कॉल करूँ या फिर क्या करूँ, और उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है। वो क्या करता है, जैक की बॉडी को पत्थर बांध के पूल के अंदर गिरा देता है और उसको वहां पे छुपा देता है, और फिर अपना नाम चेंज करके, बैंक अकाउंट सब कुछ चेंज करके वो जैक की आइडेंटिटी को अपना आइडेंटिटी बना लेता है। यही नहीं, वो उसके बैंक में भी फोन करता है और बोलता है कि मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स चाहिए, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है आप बैंक आ जाइए, सब हो जाएगा। वो एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर देता है एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से कि मुझे एक फेक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए जैक के नाम पे, नॉट रायन के नाम पे।
वो भी उसको मिल जाएगा, ब्ला ब्ला हो जाएगा। अब रायन बहुत ही खुश है कि जैक की नौकरी अब उसकी हो गई है, ठीक है। उसके फोन में कंटिन्यूअसली मैसेजेस आते रहते हैं कि जल्दी पैसे दे, $25,000 आज रात के अंदर भेज, नहीं तो हम तेरी माँ को उड़ा देंगे। ये 1 हफ्ता और टाइम मांगता है। वो लोग बोलते हैं कि $50,000 चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद उसको मिलने के लिए आते हैं कंपनी के लोग। इस औरत का नाम होता है इमोजिन, जो कि कंपनी के लिए काम करती है। वो उसको बोलती है कि तुम हो वो शेफ रायन। जैक बोलता है हाँ मैं ही हूँ। वो बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा मतलब मेन्यू रेडी हो गया है, क्या पकाने वाले हो, क्योंकि हमारे गेस्ट आ जाएंगे कुछ दिनों के अंदर ही। वो बोलता है कि हाँ सब मतलब ठीक है, वो हो रहा है। वो लड़की बोलती है कि प्रॉब्लम क्या है। जैक मतलब अब तो वो रायन हो गया है। रायन बोलता है कि मुझे स्पेनिश नहीं आती है, इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पाया। इमोजिन पहले तो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मतलब तुमने मीट का बंदोबस्त भी नहीं किया। वो बोलता है कि नहीं, मैंने तो मीट लाया ही नहीं। वो बोलती है कि ठीक है, अगले दिन तुम कर लेना। अब रायन उसको बोलता है कि क्या मुझे मेरे सैलरी में से थोड़े पैसे एडवांस में मिल सकते हैं। लड़की बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, जरूर मिल सकते हैं, तुम अकाउंट नंबर दे दो, हम भेज देते हैं। तो वो अकाउंट में $50,000 भेज देती है, ठीक है। और ऐसे ही रायन का कर्जा माफ हो जाता है। फिर इमोजिन रायन को लेके जाती है मीट खरीदने के लिए। रास्ते में इमोजिन बोलती है कि देखो कौन सा मीट तुमको पसंद आ रहा है। जैक बोलता है कि मतलब किसकी बात कर रही हो। वो बोलती है कि मतलब इंसान। जैक की पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसको पता चल जाता है कि ये लोग किसी जानवर को नहीं बल्कि इंसानों को खाने की ही बात कर रही है, जिसको हम बोलते हैं कैनिबलिज्म। इमोजिन बोलती है कि क्या हुआ, तुम डरे हुए हो, तुमने तो पहले भी ये किया है ना। वो बोलता है कि देखो मैं ना इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। वो बोलती है कि तुमने कंपनी के साथ डील साइन किया है, अगर अब तुम मतलब बैकआउट करते हो तो कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इसके लिए कंपनी तुमको छोड़ेगी नहीं, तुमको जान से भी मार सकती है। अब छोड़ो ये सब बातें, चूज करो कि इनमें से कौन सा मीट तुमको पसंद आ रहा है। देखो जो भी मीट लाना वो अच्छा हो और हेल्दी हो, ठीक है। अगर वो हेल्दी नहीं हो तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। रायन बोलता है कि ठीक है। अब रायन को यह पता चलता है कि उसके दोस्त जैक ने आके सुसाइड क्यों किया था। रात को वो भागने की कोशिश भी करता है बट इमोजिन उसको पकड़ लेती है। इमोजिन उसको बोलती है कि सुनो, हम लोग वर्ल्ड के टॉप 1% लोगों के लिए जो कि अल्ट्रा अल्ट्रा रिच है, उनके लिए ये डिनर फैंसी पार्टीज का आयोजन करते हैं जहां पे वो लोग इंसान का गोश्त खाते हैं, ठीक है। और हम लोग किसी भी रूरल एरिया में जाते हैं जहाँ का एरिया अच्छा हो, वेदर अच्छा हो, हरियाली अच्छी हो, वहाँ पे हम लोग विला हायर करते हैं और वहीं पे हम लोग ये सब पार्टीज रखते हैं, ठीक है। और हम लोग उस लोकल एरिया में से साल में बस 75 आदमी मारते हैं, सिर्फ 75, और उसमें से कंपनी को $100 मिलियन का फायदा होता है, जहां का 10% हम उसी गांव के लोगों को दान करते हैं। स्कूल्स बनाते हैं, चर्चेस बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, तो इसमें तो सबका फायदा है कि नहीं बोलो। अगले दिन उसको मॉरिस नामक एक बंदा मिलता है जो कि उसको एक चर्च के पास लेके जाता है और बोलता है कि चूज करो इनमें से कौन सा मीट अच्छा होगा। वो एक औरत को और उसकी दादी को दिखा के बोलता है कि ये लोग अच्छे लग रहे हैं, हेल्दी भी लग रहे हैं। मॉरिस और रायन उनका पीछा करता है बट सामने जाके वो लड़कियां कहीं पे गायब भी हो जाती है। तभी वहाँ पे एक मैकेनिक उनको दिखता है जिसका नाम होता है होसे। होसे उनको बोलता है कि क्या मैं आप लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ। मॉरिस इशारा करता है रायन की तरफ कि क्या ये चलेगा। रायन बोलता है कि हाँ, देखने में तो तंदुरुस्त है, चलेगा। वो उसको बोलता है कि यार भाई, हमारा कार खराब हो गया है, प्लीज आप जरा देख लेंगे। वो बोलता है ठीक है, मैं तो मैकेनिक हूँ, मैं देखता हूँ। फिर वो उसका कार देखता है और जब वो कार के नीचे जाता है फिर मॉरिस उसको पूछता है कि क्या तुम हेल्दी खाना खाते हो। वो बोलता है कि हाँ, मैं हेल्दी खाना खाता हूँ। यही बोलता है और मॉरिस उसको वहीं पे ठोक देता है, ठीक है। तभी वहां पे आ जाते हैं पुलिस उन दो औरतों के साथ। उन औरतों ने कंप्लेन किया है कि ये दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं। इस पुलिस ऑफिसर का नाम होता है कार्लो और ये बोलता है कि क्या ये दो औरतें जो बोल रही है वो सच है। मॉरिस बोलता है कि क्या, हमने तो नोटिस भी नहीं किया कि ये दोनों कहाँ हैं। एक्चुअली हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं जो कि ऐसे ही रिमोट एरियाज में होटल्स बनाते हैं।
कार्लो बोलता है कि इस फटीचर जगह पे होटल? वो बोलता है कि हाँ, आजकल तो बड़े बड़े जगह पे होटल तो बने हुए हैं ना, इसलिए हम छोटे छोटे कंट्रीज को टारगेट करते हैं होटल्स बनाने के लिए। और फिर वो रायन को दिखा के बोलता है कि ये हमारा आर्किटेक्ट है, यही बनाएगा यहाँ पे होटल। कार्लो और भी 2-4 सवाल पूछता है और फिर उन दोनों को छोड़ देता है। मॉरिस होसे की लाश को डिग्गी में डाल देता है और गाड़ी में उठ के बोलता है, देखो इमोजन ने तो हमें बोला कि 2 मीट चाहिए, बट अभी फिलहाल पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, तो हम एक ही ला पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। वो लोग बेसमेंट में जाते हैं और इमोजन उनको बोलती है कि देखो 5 घंटे बाद डिनर है, हमारे गेस्ट आते ही होंगे, तुम काट कूट के सब कुछ रेडी करो, ठीक है। रायन पूरी लाश को काटता है और फिर बाहर आके नहाने लगता है और फिर रो पड़ता है क्योंकि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हुआ पड़ा है। तभी वो देखता है कि उसका जो फेक ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें चेहरा तो उसका है बट नाम और सब कुछ डिटेल्स है जैक का, वो आ चुका है। रायन एक और बार भागने की कोशिश करता है बट वो गाड़ी लेके जब भी निकलता है तब वहां पे एक वर्कर काम कर रहा था, उसको ठुक जाता है। तभी वहां पे मॉरिस आता है और आके बोलता है कि यहाँ से भागने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यहाँ से अगर जाओगे तो जान से भी हाथ धो बैठोगे। रायन बोलता है कि आज तक यहाँ पे कोई भी ऐसा शेफ है जो कि यहाँ से रिटायर्ड होके गया हो? वो बोलता है कि हाँ, ग्रेटा नामक एक शेफ थी जो कि यहाँ से तंग आके चली गई थी और फिर उसने एक ईमेल भेजा था मुझे कि वो अभी एक बहुत ही बड़े अमीर खानदान के लिए प्राइवेट शेफ का काम कर रही है, और उसके बाद ग्रेटा का हमने कभी नाम भी नहीं सुना। आई होप वो अभी ठीक है। शाम को डिनर गेस्ट आते हैं और इमोजिन बहुत ही सज सवर के सबका स्वागत करती है। कुछ और भी गेस्ट आएंगे, उनको लाने के लिए मॉरिस खुद एयरपोर्ट जाता है, बट तभी वहां पे आ जाता है एक डिटेक्टिव जिसका नाम है डिटेक्टिव रुइस, और उसके साथ वो ऑफिसर कार्लो भी आ जाता है। ये लोग आके इमोजिन को बोलते हैं कि मैम, हम यहाँ के डिटेक्टिव्स हैं और आज सुबह से मेरा भतीजा जिसका नाम है होसे, वो गायब है। उसके मोहल्ले में आपके यहाँ के 2 आदमियों को देखा गया है जो कि आपका मैनेजर और आपका आर्किटेक्ट है, तो हम उनसे थोड़ा सा बात करने आए हैं कि क्या उन्होंने होसे को देखा है एंड ऑल। इमोजिन उसको लेके जाती है रायन के पास जो कि तब खाना बना रहा था। वो देख के भौचक्का रह जाता है कि ये तो आर्किटेक्ट है, ये खाना क्यों बना रहा है। रायन बोलता है कि मैं हूं तो आर्किटेक्ट, बट मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूं कि आज इस पार्टी के लिए मुझे ही खाना बनाने के लिए बोला गया है। तब वो बोलते हैं कि क्या आप लोगों ने मेरे भतीजे होसे को देखा है? ये बोलता है कि नहीं, हमने तो होसे को नहीं देखा। बिल्डिंग में कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं? रायन थोड़ा मतलब हेजिटेट करता है क्योंकि इसको आर्किटेक्ट का क्या ही आता है, बट इमोजिन यहाँ पे संभाल लेती है, इसको सब कुछ आता है, ठीक है, ये मतलब इससे बच के रहना। फिर इमोजिन बोलती है कि शायद आपका भतीजा किसी एडवेंचर में गया हो। डिटेक्टिव रुइस बोलता है कि नहीं, वो एक बहुत ही इज्जतदार आदमी और एक बहुत ही लॉयल एक हस्बैंड है, और आज रात उसके बेटी का बैप्टिज्म था जो कि वो कभी भी मिस नहीं कर सकता। जरूर उसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ ही होगा। डिटेक्टिव रुइस स्मेल करता है जो सूप बना रहा था रायन, और बोलता है कि इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपने इस सूप में किस टाइप का मीट इस्तेमाल किया है? रायन बोलता है कि भेड़ और सुअर के मांस को मैंने ब्लेंड करके यूज किया है। इमोजिन बोलती है कि मॉरिस को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक काम करो ना, तुम इन दोनों जेंटलमैन को सूप क्यों नहीं सर्व करते शेफ? रुइस बोलता है कि नहीं, मतलब अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो हम टेस्ट कर सकते हैं, मतलब स्मेल मुझे दीवाना बना रहा है। रायन उठता है और फिर उन दोनों को सूप सर्व कर देता है, जो खा के ये दोनों मतलब पगला जाते हैं। ये डिटेक्टिव देखता है कि उसका फोन में चार्ज नहीं है, तो वो उसका फोन चार्ज में डालता है और बैठ के सूप पी रहा है, ठीक है। तभी वहां पे सारे गेस्ट्स आ जाते हैं और मॉरिस भी आ जाता है। इमोजिन गेस्ट को जाके बोलते हैं कि यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व हो गई है और हम लोग प्रॉपर्टी डेवलपर होने का नाटक कर रहे हैं, तो आप लोग भी यू गाइस जस्ट प्ले अलोंग, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इन लोगों ने ये सब चीज पहले भी किया है। मॉरिस से जाके ये दोनों पूछताछ करते हैं कि क्या आप लोगों ने मेरे भतीजे होसे को देखा है? मॉरिस बोलता है कि नहीं, मैंने तो इसको कभी नहीं देखा। फिर ये जाके गेस्ट को भी जाके बोलते हैं कि क्या आप लोगों ने
होसे नामक इस आदमी को देखा है? सारे गेस्ट बोलते हैं कि हम लोग तो आज ही रात आए हैं, हम लोगों ने उसको बिल्कुल नहीं देखा। अब सामने बैठा है मिस्टर नोशिहारा, ये मतलब एक नंबर का पगलैट है। ये बोलता है कि ऑफिसर आप डिनर के लिए हमको ज्वाइन क्यों नहीं करते? ये बोलता है कि नहीं अब हमको घर चले जाना चाहिए। वो बोलते हैं नहीं नहीं प्लीज, आई इंसिस्ट, आई रिक्वेस्ट, आप प्लीज डिनर के लिए बैठिए। इमोजिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो इस चीनी चाव चाव को पकड़ के बोलती है कि आपने ये क्यों किया, मतलब एक डिटेक्टिव को आपने क्यों बिठाया? ये बोलता है कि मैडम इस खेल का सबसे बड़ा मजा तो यही है ना कि हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। इसी चीज में मुझे किक मिलता है, इसी में मुझे सेक्स मिलता है कि कभी भी पकड़े जा सकते हैं। और आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ का पूरा नाटक संभाल लूंगा, आप बस डिनर में ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये परफेक्ट नाटक पूरा बदल जाता है जब दरवाजे में नॉक करती है एलिस। एलिस बोलती है कि मैं यहाँ पे जैक से मिलने आई हूँ। इमोजिन बोलती है कि जैक बिजी है यहाँ पे, आप उससे मिल नहीं सकती। एलिस बोलती है कि देखिए मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करके आई हूँ और मैं चली जाऊंगी कल सुबह ही, इसलिए मैं जैक से मतलब एक बार तो मिलना ही चाहूंगी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, क्या मैं पानी पी सकती हूँ और आपका थोड़ा वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? इमोजिन बोलती है कि अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाइए। एलिस अंदर आती है और इमोजिन रायन को बोलती है कि देखो जैक तुमसे मिलने के लिए कोई आया है, जल्दी इसको निपटाओ, हमें बहुत काम करना है। एलिस टेबल के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है कि क्या बात है रायन, सब लोग तुमको जैक क्यों बुला रहे हैं? अच्छा तो जैक कहाँ है? वो बोलता है कि जैक तो कंट्री से निकल गया, उसको बहुत अर्जेंट काम था इसलिए वो तो चला गया। वहाँ पे वो डिश रखी थी, वो उसमें से एक मीट उठा के खा लेती है और एलिस का ये हरकत देके वो वहाँ से मीट को हटा लेता है। रायन बोलता है कि तुमको यहाँ से अभी चले जाना चाहिए, ठीक है, हमको बहुत ही ज्यादा काम करना है। बट एलिस उसके हाथों में और चारों तरफ खून के धब्बे देख लेती है और वो उसके हाथों में जैक की घड़ी देख लेती है, जो देख के उसको लगता है कि यहाँ पे डाल में कुछ ना कुछ तो काला है। एलिस वहां से चुपचाप निकल जाती है और अपने कार में जाके जब भी वो कार स्टार्ट करती है तो देखती है कि इंजन तो खराब हुआ पड़ा है। यहाँ पे डिनर टेबल में ये लोग चाव से खा रहे हैं गोश्त, ठीक है। डिटेक्टिव रुइस बोलता है कि ये किस चीज का गोश्त है यार, इतना मजेदार, प्लीज कोई शेफ जैक को बुलाइए, मुझे खा के देखना है कि ये है क्या। अब हम लोग किचन का सीन देखते हैं जहाँ पे रायन इमोजन से बात कर रहा है। इमोजन बोलती है कि क्या तुमने मीट का जीभ रख लिया है, यानी टंग रख लिया है? उसने बोला कि क्यों? उसने बोला कि एक लड़की ने यहाँ पे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि उसको डेजर्ट में जीभ यानी टंग खाना है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं वो निकाल के रख दूंगा, सब हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोलता है कि इमोजिन क्या मैं एजेंसी छोड़ सकता हूँ प्लीज़? वो बोलती है कि नहीं। वो बोलता है कि क्यों, ग्रेटा ने भी तो छोड़ा था। वो बोलती है कि नहीं, ग्रेटा ने छोड़ा नहीं था। जब उसने एजेंसी छोड़ने की बात की तब एजेंसी ने उसको मार डाला और फिर मैंने एक फेक ईमेल एजेंसी की तरफ से उसके फैमिली और मॉरिस को भेज दिया, ये बोलते हुए कि वो अभी ठीक है। बट एक्चुअली उस रात डिनर में जो मीट पकाया गया वो किसी और का नहीं, खुद ग्रेटा का ही था। ग्रेटा खुद ही एक दिन डिनर बन गई। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ये सब हो? रायन समझ जाता है कि क्या होने वाला है। तभी एक औरत आके बोलती है कि डिनर टेबल में सब लोग जैक को बुला रहे हैं। जैक यानी रायन जब जाता है सब लोग ताली बजाते हैं। डिटेक्टिव रुइस बोलता है कि मैं फिर से पूछता हूँ ये किस चीज का गोश्त है? रायन बोलता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि पिग का ही मीट है। मिस्टर नोशिहारा यहाँ पे बोलता है कि एक्चुअली ये एक बहुत ही उम्दा लेवल के शेफ है जो कि ऐसे मीट पकाते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या है। रायन बोलता है कि आप सब लोग डिनर एंजॉय कीजिए और डेजर्ट में मैं आज टंग पेश करने वाला हूँ जो कि बन रहा है, ठीक है। रायन जब फ्रीजर में से होसे का टंग निकालता है तो देखता है कि अरे यहाँ पे तो हर्पीज हुआ है। हर्पीज एक जानलेवा बीमारी होती है और वो ये डिनर में सर्व तो नहीं कर सकता। अब रायन सोचता है कि यार अब मैं क्या करूं, बट वो कुछ एक झोलझाल कर लेता है और किसी और का टंग पका लेता है। वो किसका टंग होता है हमको बाद में पता चलेगा। अब रायन डिटेक्टिव रुइस को बाथरूम में जाके पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि डिटेक्टिव रुइस आप जो मीट खा रहे हैं वो किसी सुअर का नहीं है, वो आपके भतीजे होसे का ही मांस है। ये बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं एकदम शपथ बोल रहा हूँ कि मैंने जो पकाया वो होसे
से ही है, ये मीट इंसान का मीट है। ये सुन के डिटेक्टिव रुइस वहीं पे जाके उल्टी कर देता है, बट वो सोचता है कि नहीं, यहाँ पे सब कुछ अगर मैं रिवील कर दूंगा तो ये लोग शायद मुझे भी मार देंगे। ये नॉर्मल बिहेव करता है और बोलता है कि अब मुझे जाना चाहिए, ठीक है, अब मुझे ड्यूटी पे भी जाना है। वो बाहर निकलने के लिए जाता है, बट एक्चुअली वो पीछे पीछे आके बेसमेंट में घुस जाता है जहाँ पे ऑलरेडी रायन है। रायन बोलता है कि मैं एकदम गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये सब लाश, और वहाँ पे हमको एलिस का लाश भी दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून आता है। तो अब आपको पता चल गया कि डिजर्ट में जो टंग परोसा गया था वो किसका था। वैसे ये औरत बात भी बहुत करती थी, सो चलेगा। अब रायन क्या करता है, वो प्रेशर कुकर में से होसे का सिर निकाल के उसके चाचा को दिखा ही देता है। वो देख के इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बॉस क्या बताऊं। डिटेक्टिव रुइस बोलता है कि मेरा फोन तो किचन में रह गया, मुझे फोन चाहिए ताकि मैं मेरे एजेंसी को कॉल करके सबको बुला सकूं। रायन बोलता है कि आप यहीं पे रहिए, मैं फोन लेके आता हूँ। बट जब वो ऊपर जाता है तो सारे मेहमान उसके खाने की तारीफ करते हैं और वो थोड़ा बहक जाता है। बट इससे पहले कि रायन नीचे जाए, मॉरिस नीचे पहुंच जाता है और वो डिटेक्टिव रुइस को वहीं पे चीर फाड़ के मार देता है। रायन के पास और कोई चारा नहीं रहता रदर देन कि वो मॉरिस के साथ मिलके सारे लाशों को काट कूट के ठिकाने लगाए। और इमोजेन यहाँ पे ईमेल्स लिखती है डिटेक्टिव रुइस के बहन को, और ये बोलती है कि होसे जो है वो बेवफा निकला, वो अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ के किसी और औरत के साथ भाग गया, और मैं यानी डिटेक्टिव रुइस उसकी तलाश करने के लिए कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। और वो उस मैसेज को कोलंबिया के किसी अज्ञात गांव के किसी दूसरे राउटर से भेज देती है ताकि उसको लगे कि मैसेज बहुत ही दूर कहीं से आया है। उस रात का टेरर खत्म हो गया और अगली सुबह वो जब उठता है तो देखता है कि मॉरिस और इमोजेन खाना खा रहे हैं। इमोजेन बोलती है कि पूरे दुनिया में से रिक्वेस्ट आते हैं, सब तुम्हारे तारीफ में दीवाने हुए पड़े हैं, तुमने क्या खाना खिला दिया यार, तुमको अभी बहुत काम करना है शेफ जैक, तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर होने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाले हो, तुम बहुत ही बढ़िया शेफ बनने वाले हो। अब मॉरिस उठता है और एक ट्रैकिंग डिवाइस रायन के गले में पुश कर देता है। इमोजेन बोलती है कि सॉरी जैक, तुम्हें जो ट्रैकिंग डिवाइस दिया गया था वो खराब हो चुका है, पता नहीं कैसे, इसलिए ये नया ट्रैकिंग डिवाइस है जो कि तुम जहां पर भी जाओगे हमको पता चल जाएगा, और हमने तुम्हारी अकाउंट में $2.5 लाख भी भेज दिया है। मूवी के आखिरी में हम एक एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे एयरपोर्ट की लॉबी में रायन बैठा है और पास में एक और आदमी बैठा है जो कि अपने लाइफ के बारे में कंप्लेन कर रहा है कि यार क्या तुच्छी लाइफ है यार मेरी, सैलरी भी ठीक ठाक नहीं मिलता, 9 to 6 जॉब करना पड़ता है, बीवी के ताने सुनने पड़ते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। रायन बोलता है कि हाँ, मैं एक शेफ का काम करता हूँ और मैं देश विदेश घूमता हूँ। वो बोलता है कि आपके तो मज़े हैं सर, आप देश विदेश घूमते हैं, खाना भी पकाते हैं, अच्छा है। वो बोलता है कि मेरा नाम वैसे बैरी है। रायन बोलता है कि अच्छा, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है जैक। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाता है। मूवी मुझे वैसे बहुत ही पसंद आई, इतना इंटेंस मूवी बहुत दिनों के बाद देखने को मिला। ठीक है, मूवी आप एक बार जरूर देखना, और आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कौन से मूवी के ऊपर चाहिए मुझे जरूर बताना। तो चलो आज का वीडियो बस इतना ही।